नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद में उनको कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, उन सभी दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद में कौन से ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या फिर कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आप जूनियर इंजीनियर के लिए जूनियर इंजीनियर और इस लेवल की जो डिप्लोमा लेवल की जो वैकेंसी होती है उनके अंदर वैकेंसी आती है और उसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप आवेदन कर पाओगे ये भी बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने कितने साल के गैप से वैकेंसी आती है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हर साल वैकेंसी आती है और किस नाम से वैकेंसी आती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, जितना कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना जितना महत्व रखता है, उतना ही ये आपको जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपके लिए वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, आप अपनी कंपटीशन एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हो उसका आप पूरा यूटिलाइज कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, एसएससी जेई। एसएससी जेई के अंदर हर साल वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर के नाम से वैकेंसी आती है जिसके अंदर डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीन ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर एसएससी जेई के द्वारा भर्ती करवाई जाती है। उसके बाद में बात आती है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि एसएससी जेई के थ्रू जो बंदों की भर्ती करते हैं। दोस्तों, बीएसएफ है, इसके अंदर एसएससी जेई के थ्रू भर्ती होती है। नवल डॉकयार्ड है, इसके अंदर भर्ती होती है। सीपीडब्ल्यूडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उसके अंदर इसके थ्रू भर्ती होती है। और उसके बाद में आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एसएससी जेई के थ्रू भर्ती होती है। और फरका ब्रिज है, उसके अंदर भी एसएससी जेई के थ्रू भर्ती होती है। तो एसएससी जेई की जो वैकेंसी है, हर साल वैकेंसी आती है। डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले आवेदन कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि हमसे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट के अंदर सिविल के लिए वैकेंसी आती है। मान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा 500 वैकेंसी है तो उसके अंदर 300 से ज्यादा ऐसी वैकेंसी रहेगी जो कि सिविल वालों के लिए रहेगी। लगभग 200 वैकेंसी ऐसी रहेगी जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले दोनों अप्लाई करेंगे। हर साल इसकी वैकेंसी आती है। उसके बाद दोस्तों, एनसीआरटीसी, देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत सरकार का एक रेलवे से संबंधित नया कॉरिडोर है। पहली बार अभी वैकेंसी आई है, 3-4 दिन पहले इसके एग्जाम हुए हैं। इसके मेरे को अनुमान है कि लगभग 2-3 सालों से हर बार इसके अंदर वैकेंसी आएगी। इसके अंदर जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी रहती है दोस्तों, मेंटेनेंस एसोसिएट के नाम से वैकेंसी आती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के लिए। उसके बाद स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर, दो इसके लिए भी वैकेंसी आती है। स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर बीएससी वाले और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट की वैकेंसी होती है, मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए, मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल के लिए, मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए। इस प्रकार से वैकेंसी आती है। नया डिपार्टमेंट है, नया कॉरिडोर है, भारत सरकार का, लगभग 2-3 सालों से इसके अंदर भी वैकेंसियां आती रहेगी। उसके बाद दोस्तों, अगला आपका डिपार्टमेंट है डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि लगभग 4-5 साल पहले तक इसके अंदर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए सीनियर टेक्नीशियन के नाम से हर साल वैकेंसी आती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से इसके अंदर वैकेंसी नहीं आई है। उम्मीद है कि जल्दी ही आपके लिए इसके अंदर वैकेंसी आएगी। और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए इसके अंदर वैकेंसी आती है, सीनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। काफी अच्छी वैकेंसी है, इसके अंदर भी आप आवेदन कर सकोगे अगर आपने डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के अंदर कर रखा है तो। उसके बाद दोस्तों बात आती है अगले डिपार्टमेंट की, जो कि सबसे शानदार डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से एसएससी के बाद में, पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी आती है। 1 साल के बाद में आपको जूनियर इंजीनियर की इसके अंदर पोस्ट दे दी जाती है। एसएससी जेई के बाद में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो सबसे शानदार जो वैकेंसी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो अनरिजर्व और ओबीसी की जो कैंडिडेट्स है उन्होंने डिप्लोमा अगर मिनिमम 70% के साथ में कर रखा है तभी आप आवेदन कर पाओगे। एससी और एसटी की जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने डिप्लोमा केवल पास कर रखा है वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है दोस्तों, डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। डिप्लोमा वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल
के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आती है। अब ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और दिल्ली स्टेट के अंदर जितना भी जो राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसके अंदर जो जूनियर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा भर्ती करवाई जाती है। बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट है, काफी शानदार डिपार्टमेंट है, बीएसएफ के द्वारा खुद अपने भी भर्ती करवाई जाती है। बीएसएफ के द्वारा दो ब्रांच के लिए वैकेंसी आती है, सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी आती है। बीएसएफ के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है सिविल की, उसका नाम है दोस्तों एसआई वर्क्स। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है एसआई इलेक्ट्रिकल। लगभग हर साल इसके अंदर वैकेंसी आती है और लगभग 50, 60, 70 वैकेंसी इस हिसाब से वैकेंसी रहती है। सिविल और इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सभी दोस्त इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है एनपीसीआई, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर भी वैकेंसी आती है, डिप्लोमा ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी आती है। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है और इसकी खास बात यह कि दोस्तों एनपीसीआई के अंदर जो जितने भी प्लांट है भारत के अंदर लगभग 8-10 प्लांट है, हर प्लांट के अंदर लगभग 1 साल और 2 साल के गैप से वैकेंसी आती है। तो एक प्लांट के लिए एनपीसीएल मान लीजिए कि राउत बाटा के लिए आपने तैयारी की है, तो आपके जो क्लब का कम के है और दूसरे जो भी इसके प्लांट है उनके अंदर जब वैकेंसी आती है तो सेम सिलेबस रहता है, आपको फायदा मिल जाता है। लगभग साल के अंदर 3-4 ऐसे प्लांट होंगे जिनके अंदर वैकेंसी आएगी, तो एनपीसीएल की भी आप डिप्लोमा वाले तैयारी कर सकते हो। बहुत ही शानदार है, सैलरी रहती है 47,000 रुपए के आसपास में। 1 साल कंप्लीट होने के बाद में आपकी सैलरी वहां पे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो अगला डिपार्टमेंट है एचपीसीआई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसके अंदर भी जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 के नाम से वैकेंसी आती है, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही शानदार अगला डिपार्टमेंट है जो रिफाइनरी वाला जो डिपार्टमेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जितनी भी रिफाइनरी है दोस्तों, अलग अलग रिफाइनरी के अंदर भारत के अंदर लगभग 9 रिफाइनरी है, उन सभी के अंदर वैकेंसी आती रहती है। इसकी खास बात यह है कि डिप्लोमा करने के बाद में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अलग से वैकेंसी आती है। डिप्लोमा कर रखा है, आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपके लिए वहां पे वैकेंसी रहने वाली है। और जो आईओसीएल के अंदर जो वैकेंसी आती है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, वो आपकी जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 के नाम से वैकेंसी आती है। उसके बाद दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है एसजेवीएनएल यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके अंदर भी फील्ड इंजीनियर के नाम से वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर के नाम से वैकेंसी आती है। दोनों ही टाइप की वैकेंसियों के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर और सिविल के अंदर, वो सभी बच्चे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इसके अंदर बहुत ही शानदार वैकेंसी आती है। तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक डिपार्टमेंट है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों देश के अंदर जितनी भी आईआईटी कॉलेजेज है, उसके बाद में एनआईटी कॉलेज है, उन सभी के लिए जूनियर इंजीनियर के नाम से भी वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है और सीनियर टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। तीनों ही टाइप की वैकेंसी के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है वो सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो एनआईटी कॉलेजेस के अंदर, आईआईटी कॉलेजेस के अंदर भी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती रहती है। और खास बात यह कि देश के अंदर जितने भी आईआईटी कॉलेज है उनका लगभग सिलेबस सेम रहता है, लेकिन अलग अलग आईआईटी के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है। तो साल के अंदर 5-7 बार इनके अंदर वैकेंसी आ जाती है। उसके बाद दोस्तों एम्स जितने भी है, एम्स के अंदर भी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टाफ की भर्ती करवाती है। तो एनटीए के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो। जो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है उनके लिए जूनियर इंजीनियर के नाम से वैकेंसी आती है, लैब टेक्नीशियन के नाम से भी वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। तो इन सभी पोस्टों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है एनटीए के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट है बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है एनटीपीसी। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी आती है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे डिप्लोमा अगर आपने मिनिमम 70% के साथ में कर रखा होता है, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी से हो, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। एससी और एसटी के जो बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा पास कर रखा होता है, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रहता है, वो एनटीपीसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अंदर जॉब करने का एक अच्छा अवसर रहता है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। उसके बाद दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हर एक स्टेट के अंदर एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी रहती है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे सिविल के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आती है। डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल के अंदर कर रखा होता है, मैकेनिकल के लिए कर रखा होता, मैकेनिकल में कर रखा होता है, उनके लिए भी वैकेंसी आती है, लेकिन नाम मात्र की वैकेंसी आती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग हर एक स्टेट के अंदर सिविल वालों के लिए
डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए बहुत ही शानदार और बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आती है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो पीएचडी डिपार्टमेंट होती है, फिजिकल हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके अंदर डिप्लोमा के लिए और बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। और पीएचडी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए लगभग बराबर वैकेंसी आती है। हर एक स्टेट के अंदर ये डिपार्टमेंट रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिप्लोमा करने के बाद पीएचडी में यहाँ पे जॉब कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं अलग अलग स्टेट के, उसके अंदर वैकेंसी आती है। जो रिको होता है औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास करने वाला डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट के अंदर, तो उसके अंदर वैकेंसी आती रहती है। इस राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिको के भी वैकेंसी चल रही है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर सिविल वाले बच्चे हैं, उनके लिए वैकेंसी आती है। जूनियर इंजीनियर के नाम से वैकेंसी आती है। अगर आपने डिप्लोमा सिविल के अंदर कर रखा होता है या फिर डिग्री आपने सिविल के अंदर कर रखी होती है तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पंचायती राज विभाग के अंदर आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट है बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे। तो रेलवे के अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सभी के लिए वैकेंसी आती है। रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की बहुत ही शानदार पोजीशन होती है, अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है और अच्छी वहां पे सैलरी रहती है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर खास बात यह है कि रेलवे के अंदर जो जेई की वैकेंसी आती है 5 से लेकर के 7-8 साल तक का समय लग सकता है। तो डिप्लोमा अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है तो आप जूनियर इंजीनियर के रूप में रेलवे में भी भर्ती हो सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट है आपके जो मेट्रो रेलवे, डीएमआरसी की बात कर ले, एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो रेलवे की बात कर ले, जयपुर मेट्रो रेलवे की बात कर ले, इन सभी के अंदर भी वैकेंसी आती है। डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी आती है। पहली जो आपकी वैकेंसी रहती है जूनियर इंजीनियर के नाम से वैकेंसी रहती है। उसके बाद स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी रहती है जिसके अंदर डिप्लोमा वाले भी आवेदन कर सकते हैं, डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी की डिग्री कर रखी होती है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर डिप्लोमा करने के बाद में आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में नौकरी कर सकते हो। लगभग 20 डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो कमेंट करके बता देना ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि उनको भी इन सभी डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।